दोस्तों नमस्कार। शुक्र है भगवान का कि मैं 4 तरह की मनोस्थितियाँ हूँ, उनमें से मैं बीच में शामिल नहीं हूँ। मैं एक अलग जगह पे अपने आप को पाता हूँ। क्या आप भी पाते हैं? इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा और डेफिनेटली आप उसमें से अपने आप को देख पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को देख पाएंगे, कहाँ हम किस जगह पे हम अपने आप को रखते हैं। ये जो माइंडसेट है ये बहुत काम करता है, मतलब ज़िंदगी में करता ही माइंडसेट है। थॉट्स से सारी चीज़ चलती है, विचार से सारी चीज़ चलती है। विचारों की शक्ति अगर अच्छी है, विचारों की शक्ति अगर शुद्ध है और अच्छी है, तो मुझे लगता है जीवन जो है वो बहुत सरल और स्पष्ट होता चला जाएगा। मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। एज़ यूजुअल जो मेरे मन में मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार से चर्चा परिचर्चा कर लेनी चाहिए, इस माध्यम से मैं उस चर्चा में आपको भी जोड़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज। देखते हैं, तो आइए चलते हैं कौन से माइंडसेट्स हैं, किस प्रकार के माइंडसेट्स हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ विक्टिम्स, यानी कि पीड़ित। पीड़ित का मतलब है कि मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब चीज़ जो बुरी घटना होती है वो मेरे साथ ही क्यों होती है। और उसमें कई बार परिवार के परिवार सारे के सारे लोग उस विक्टिम का शिकार है, उस मेंटेलिटी का शिकार है, उस माइंडसेट का शिकार है। ये हमेशा अपने बारे में ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यदि मैं दुनिया का बहुत अच्छा, मैं दुनिया में अच्छा पढ़ लिख नहीं पाया तो मेरे साथ ऐसा क्यों, स्कूल तो मेरे लिए वैसा ही था, मेरे साथ ही ऐसा होना था, रास्ते में कहीं चोट लगी मेरे साथ ही ऐसा होना था। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी होती है जो अप्रिय है, तो उसके लिए बोलते हैं पीड़ित, मतलब हमेशा कि ये ऐसे ही होना था, मेरे साथ ही ऐसा होना था। एक दूसरी नंबर की है विलेन्स, बोलते हैं फिल्मों में आप खलनायक। ये कौन सा माइंडसेट है जी? ये वो माइंडसेट है जिसमें ना कुछ खुद करना है ना दूसरों को करने देना है, ना खुद करेंगे कुछ ना दूसरों को करने देंगे। बहुत खतरनाक, मतलब यहाँ से चेंज करना भी अपने आप के लिए जो है वो बहुत कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। लेकिन आप अपने आप को देखें कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं ना तो मैं करता हूँ ना मैं करने देता हूँ। वहाँ से बहुत जल्दी अगर आप कुछ प्रोग्रेस लाइफ में करना चाहते हैं, कैसी भी प्रोग्रेस हो, उस प्रोग्रेस को प्राप्त करने के लिए आपको उस माइंडसेट से बाहर खुद ही निकलना पड़ेगा। तीसरा माइंडसेट है व्यूअर्स, दर्शक। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान लीजिए मैं एक्सरसाइज करता हूं, सबको पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है। लेकिन अगर मेरे आसपास के साथी जो हैं या मेरे परिवार के सदस्य जो वो केवल देखते हैं, वो करते नहीं हैं, तो वो व्यूअर्स हैं। दूसरे की सफलता को देख के तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरे की सफलता में उसका भागीदार बनना बहुत अच्छी बात है, पर उसी को सफल होते हुए देख रहे हैं और हमेशा उसी जगह पड़े हैं जहां पे थे, तो फिर वो व्यूअर्स में आ गए। और एक और माइंडसेट है जिसमें मैं समझता हूं, मैंने यहां से निकलकर और यहां पहुंचने की कोशिश की है, आप गेस कर रहे होंगे वो कौन सा है। वो हो सकता है विक्टर्स, विजेता। विजेता कोई मेडलिस्ट नहीं, मैं बोल रहा हूं विजेता मेडलिस्ट भी हो सकता है, लेकिन केवल मेडलिस्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूं, अपने माइंडसेट पे विजेता। यस आई कैन डू, इफ आई कैन डू यू कैन डू, इफ यू कैन डू देन एवरीबडी कैन डू, ए फीलिंग है। यस आई कैन डू एंड आई विल डू, ये फीलिंग है। कुछ भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, रिफाइन करते हैं उसको, अपने थॉट्स को, और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। एक्शन मैसिव नहीं है, इंक्रीमेंटल एक्शन है। इंक्रीमेंटल एक्शन से सब टोटल बनता है, सब टोटल बनता है मेरी पर्सनैलिटी का। तो यहाँ से मैं निकल के किसी समय पे मैं इस जगह पे कहीं अपने आप को फंसा हुआ पाता था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ से निकलने में केवल और केवल कुछ अच्छी किताबों ने और कुछ मेंटोर्स ने और कुछ अपने आप से एक अंदर जिसको बोलते हैं गट फीलिंग लेके आना कि मुझे यहाँ से निकलना है, अदरवाइज मेरा कोई भविष्य नहीं है। तो मैं उससे अपने आप को निकाल पाया। अब जो विलेन्स हैं
वहाँ से देखिए, मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ, विलेंस ना तो करते हैं ना कभी दूसरों को करने देते हैं। भाई ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, मेरे होने से नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। वेयर एवर मैं यूज़ करता हूँ, मैं इस वाक्य को इस प्रकार से यूज़ करता हूँ कि आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, जो आप कर सकते हैं उसको करो, जो बेस्ट आप कर सकते हैं उसको करो, ताकि रिग्रेट ना हो आपको। आपने किया, लेकिन आप दूसरे को ये नहीं कह सकते कि भाई तू मत कर। ये तो कहीं पे भी नहीं है। मतलब कहीं पे भी हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह की बात होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको छांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पूरे परफॉर्मेंस जो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जो वो बैडली अफेक्ट होती है। व्यूअर्स, unless we take the actions, thoughts only can do nothing at all. Positive thoughts okay, good thoughts okay, but if I don't take any action on the thoughts which I have, then that is of no use. I will be viewer only. Then victors, everybody can do. Everybody out of these three categories can come to victors. Now it's a challenge. ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हम कितनी जल्दी उस वहाँ से निकल के आते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी आगे जो है, वो जो मैंने स्लाइड के रूप में दिया है उसको भी दे देता हूँ, ताकि आप उसका कहीं जहाँ लगे आपको उसका स्क्रीनशॉट आप लेकर आप उसको आगे अपनी लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आप उसको अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये होते हैं बाईस्टैंडर्स। बाईस्टैंडर्स का मतलब है ये देख रहे हैं, तो इनकी ट्रेड्स क्या रहते हैं? पैसिव रहते हैं, ऑब्जर्वेंट रहते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, मतलब अवॉइड्स इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहते, बस खाली देख रहे हैं। कोई स्थिति मान लो, कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई एग्जांपल है कि रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, उस रोड में एक्सीडेंट के लिए मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार बहुत बुरा हुआ, और बहुत बुरा हुआ, मतलब इतना बोल के मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं उसका गवाह हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन विच आई कैन डू एट दैट मोमेंट। और वॉच करता है, केवल देखता है, बिहेवियर ऐसा होता है इसका। और मोटो क्या होता है? आई जस्ट वेट एंड सी। मैं देखता हूँ कौन इसको उठाता है, कौन इसको हॉस्पिटल पहुँचाता है, और मैं इंतज़ार करूँगा और देखूँगा कौन इसको करता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो एक्शन है वो लगभग जीरो है। आप सेंसेस आपकी काम कर रही हैं, आप देख रहे हैं उसको, लेकिन योर एक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। उसके बाद चलते हैं विक्टर्स। इससे भी पहले मैं अगले वाले में आना चाहूँगा, पहले विक्टिम्स के आना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसको दूसरे ऑर्डर में बनाया विक्टिम्स के। उसमें इनका ट्रेड्स क्या रहता है? ब्लेम्स अदर्स, ऑलवेज ब्लेम्स अदर्स। कुछ भी हुआ ये उसकी वजह से हुआ, ये उस कारण से हुआ। आज गर्मी ज़्यादा है, आज सर्दी ज़्यादा है, आज बरसात ज़्यादा हो रही है, आज जो मतलब जो भी है वो, ये मैंने खा लिया तो मेरे पेट दर्द हो गई। कुछ भी करना है। मैं उस जगह पे गया था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन जो एम्प्लॉयर थे वो इतना हाई लेवल की डिमांड कर रहे थे कि मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। और दूसरी जगह गया तो जिन्होंने सेलेक्ट किया वो मुझे पसंद नहीं आए, और अल्टीमेटली वो कीप ऑन ब्लेमिंग। मतलब नहीं हुआ जी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक जगह जहाँ मेरे को सिलेक्शन हुई थी वहाँ पे मेरे को पसंद नहीं आया, और जहाँ मैं चाहता था वहाँ मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो इससे कोई भी सोल्यूशन जो है लाइफ का निकलता नहीं है। बिहेवियर कैसा रहता है? अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओह जबरदस्त, अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व तो कोई नहीं है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, तो समझ लो कि फिर आप कहाँ पर है, तो विक्टिम नहीं रहेंगे, हमेशा विक्टिम रहेंगे। उसका मोटो क्या रहता है इनका? व्हाई डज दिस ऑलवेज हैपन टू मी। हमेशा ये बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों, ये होना था, मेरे साथ ही होना था। मतलब 2-3 उनके वाक्य हैं जो हमेशा वो यूज़ करते हैं, अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते रहते हैं। दिस इज विक्टिम। अब विलेंस क्या है? विलेंस तो मैंने बोला और भी खतरनाक है। ये ट्रेड्स क्या है इनके? नेगेटिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव, हमेशा जिसको बोलते हैं नकारात्मक, और विध्वंसक जिसको बोलते हैं कि मतलब ना करना न करने देना, दोनों तरफ से आपने जो है वो नुकसान पहुंचा दिया, अपने आप को भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी, अपने एम्प्लॉयर को भी, जिसको भी, जहाँ पे भी आप कार्यरत है वहाँ पे आपने ये नुकसान पहुंचा दिया।
बिहेवियर टेक्स एडवांटेजेस ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमेशा दूसरों के दुख सुख में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है उनको यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे, रादर यूज करेंगे अपने स्वार्थ के हित के लिए। और मोटो क्या रहता है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और ऐसा मेरे होने से थोड़ी हो जाना, ये तो पहले से नहीं हुआ, तो दिस विल नॉट वर्क या दिस विल नेवर वर्क। बहुत गलत। मैं कहता हूँ बहुत एक ऐसा है जो गाली है अपने ऊपर। अरे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव है, और वो ये कह रहा है या कहती है कि मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज रिडिकुलस एंड द फाइनल जो जिसको हम बोले विक्टर क्लास है, वो क्या है, क्रिएट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं। ट्रेड्स क्या है इनके, प्रोएक्टिव, एक प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, इनएक्टिव। इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, उसको जाके देखना आपने। अभी आपको थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में क्लियर हो जाएगा आप कौन से क्वाड्रेंट में अपने आप को रखते हैं। प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो बिफोर एनीबडी टेक्स द एक्शन यू स्टार्ट द थिंग्स टू हैपन। आई मीन टेक द इनिशिएटिव, दैट इज प्रोएक्टिवनेस। बिहेवियर कैसा रहता है, एक्ट्स डिसाइसिवली, कैसे, एक निर्णयात्मक एक्शन लेते हैं। और मोटो क्या है इनका, आई मेक थिंग्स हैपन। आपको याद है हमारे JRD टाटा जी, रतन टाटा जी, जब लैंड रोवर का एक बड़ा बुरा दौर चल रहा था, उनका बुरा दौर चल रहा था नैनो के बाद, और उसके बाद एक दो सीरीज गाड़ियों की और आई टाटा की, तो बहुत बुरा दौर चल रहा था, तो उनको निकाल दिया गया था उस मीटिंग से। और उन्होंने कहा था कि गाड़ी बनाने नहीं आती है तो आप ऐसा काम करते क्यों हैं। जिस कंपनी को चाह रहे थे कि उस कंपनी अगर टेक ओवर कर ले तो हम थोड़ा सर्वाइव कर पाएंगे इस तरीके से इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, खास करके 4 व्हीलर में। और एक सिचुएशन उसके बाद ऐसी आती है, वो वापस आते हैं, एक सिचुएशन ऐसी आती है, ही आस्क्ड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू वर्क हार्ड, और एक चीज़ के ऊपर काम करो। और एक स्थिति ऐसी आती है, वो चीज़ें बदलती हैं, और लैंड रोवर, जैगुआर लैंड रोवर जो है, वो कंपनी वो बैंकक्रप्ट होने के कगार पे आ जाती है। जवाब नहीं देते, पर उन्होंने डिसीजन ले लिया है, एक्शन ले लिया है उसके ऊपर। एक बार डिसीजन ऐसा ले लिया है, और आई मेक थिंग्स हैपन, मैं चीज़ों को बनाता हूँ, मैं चीज़ों को घटित होने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं करूँगा इसको, आई मेक द थिंग्स हैपन। ये एटीट्यूड था। और एक अब लैंड रोवर और जगुआर जो वो टाटा ग्रुप के पास है, टाटा मोटर्स के पास है। उसके बाद हम चलते हैं कि ये जो अंडरलाइन स्टेटमेंट तो वही है जिसको हम ये कहते हैं कि यदि एक सामान्य व्यक्ति भी संघर्ष करके महान बन सकता है, तो जबकि संघर्ष ना मिले, एक अच्छी तरीके से माइंड सेट ना हो। संघर्ष का मतलब है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें, और वो सारे एक्शन जब एक मैसिव रिजल्ट के रूप में आते हैं तो आपका संघर्ष सफलता की वो एक उस शिखर को छू लेता है। तो ब्रिलियंट व्यक्ति भी क्या होता है, अगर संघर्ष ना मिले और माइंडसेट अच्छा ना हो तो ब्रिलियंट व्यक्ति भी एवरेज ही रह जाता है या बिलो एवरेज हो जाता है। इस अंडरलाइन स्टेटमेंट को जरूर आप अपने उसमें रखें। अब देखते हैं यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये फिगर जो है, ये फिगर हम कहीं से जो है इसको लिया है, और इसको डिफरेंट स्टडीज़ को, प्राइम टाइम की स्टडीज़ हैं और बड़ी सारी स्टडीज़ हैं, उनको एक पाई चार्ट के रूप में दिखाने का प्रयास किया है कि दुनिया में जो लोग हैं वो किस प्रकार के। विक्टिम्स 25%, जो हमेशा ये बोलते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये स्थिति ऐसी थी, इस वजह से हो गया, बस लेट हो गई तो मैं तो पहुंचा था, ड्राइवर जल्दी ले गया, मतलब कुछ भी करना है तो उसके लिए विक्टिम्स 25%। व्यूअर्स, ये भी दर्शक, मूक दर्शक जो है, नो एक्शन एट ऑल, वो दर्शक है, बस तालियां बजा रहे हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं बस, तो वो भी 25% है। विक्टर्स ओनली 10%, विक्टर्स ओनली 10%। ये दुनिया में, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, दुनिया में ऐसे लोग जो प्रोएक्टिव हैं, डिसीजन लेते हैं और चीज़ों को घटित होने के लिए बाध्य कर देते हैं, वो 10% है। उसके बाद विलेन जो हैं वो 15% है। कौन से? ये दिस कैन नेवर हैपन, खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। एंड फाइनली वाइजर्स, ये वो लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं।
किस चीज़ में हो सकता है वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल ना हो, लेकिन सक्सेसफुल इन द सेंस कि वो जहाँ पे जाना चाहते थे, जिस काम को करना चाहते थे, उस काम को ना कर पाए हो, बट वो हमेशा दूसरों को इनकरेज करते हैं। अगर आगे खड़े हैं तो पुल करते हैं, और पीछे खड़े हैं तो पुश करते हैं। ये वाइजर्स हैं। तो 25% स्टिल आर देयर। सो ये पॉजिटिव, मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है। ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव विलेंस है, ये भी नेगेटिव में रखेंगे, और ये भी आपके विक्टिम जो नेगेटिव में, यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है व्यक्ति, और व्यूअर से भी यहाँ जा सकता है। वाइजर जो है उनके चांसेस भी हैं कि वो यहाँ आ जाए, और ग्रीन ग्राफ जो हमारा पाई चार्ट का ग्रीन जो हिस्सा है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ वाले जो हैं वो, इनको यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच के स्तर पर बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसको विक्टर्स, व्यूअर्स, विक्टिम्स, वाइजर्स एंड अदर्स को, विलेंस को हम इस प्रकार से एक बार चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। फाइनली एक क्वाड्रेंट के रूप में अगर समझना चाहें, मीन स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं अगर हम, तो इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। देखिए ये व्यूअर्स हैं, वही ट्रेड्स हैं जो पहले हमने बात की। दूसरे नंबर पे विक्टर्स हैं, तीसरे नंबर पे विलेंस हैं, और चौथे नंबर पे विक्टिम्स हैं। वही सारी चीज़ें हमने जो पहले इंडिविजुअली इसको बात की, इसको एक बार यहाँ रख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास कहीं रख सकते हैं। मैं इसलिए स्क्रीनशॉट का बात कर रहा हूँ कि ये कंपाइलेशन और इसके ऊपर थॉट प्रोसेस जो वो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे लोग जो हों वो एक ही साइड से सोच रहे हो, या ज़रूरी नहीं है कि यही ठीक है। आई नेवर क्लेम कि यही ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसमें और चीज़ें जुड़ सकती हैं, कुछ घट सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। पर ये चार तरह के जो माइंडसेट है, विक्टर्स का है, विक्टिम्स का है, प्योर्स का है और विलेंस का है, ये एक ही मैसेज है इसका कि यहाँ से यहाँ पहुँचना ओके हो सकता है। कोई ट्रेनर हो सकता है जो आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद करे, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, बुक हो सकती है, कोई कुछ भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको इतना इंस्पायर करे कि आप इस चीज़ को छोड़ कर, व्यूअर को छोड़ के, यू रीच दिस क्वाड्रेंट दैट इज विक्टर्स। एंड देन व्यूअर्स भी एक्शन लें, क्योंकि वो देख तो रहे हैं सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, और ऐसा भी दिया कि उनका माइंड सेट ऐसा कोई नेगेटिव है, बट द क्वेश्चन इज दे आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। तो और अगर एक्शन दिया होता ना, तो फिर उस एक्शन को वो, उस एक्शन के रिजल्ट को वो क्या नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते। तो ऐसी कुछ करके हम जो है वो इस क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। बट द मोस्ट डिफिकल्ट फ्रॉम वेयर वन हैज़ टू रीच हियर इज क्वाइट डिफिकल्ट, although it's not impossible, nothing is impossible in this world, but quite difficult। तो उसके लिए बड़ी गट फीलिंग चाहिए, एक विल पावर चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए। सब चीज़ें मिला के सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, तब जाके जो है वो यहाँ से विलन जो ये बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, ये कभी होगा ही नहीं, और ना करेंगे ना करने देंगे, वहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं। आई विश हम सारे लोग मिलकर एक प्रण करें कि हम अपने आप को इस क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। देश, मैं कहता बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको, बहुत टाइम, इट विल टेक नो टाइम एट ऑल कि वो देश जो वो तरक्की मल्टीफोल्ड ना करे। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्री है, जो सर्विस सेक्टर है, जो अगर सारे लोग एक माइंड सेट प्रोएक्टिव होकर काम करें, गलतियां तो होंगी, हमेशा होती हैं, गलतियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ऐसा एक्शन लेने से ही पीछे न हट जाए, वो दूसरों को ही ब्लेम ना करते रहे, और वो खुद बैठे और ना मैंने करना, ना आपको करने दूंगा। वो सारे लोग, आप लोग जो देखेंगे, कोई भी डिसीजन हो, किसी की भी लेवल का डिसीजन हो, उसको अपोज करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटलिंग देयर ईगोज, कि भाई ये तो ऐसा ही होना था, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा होगा। वो एक अपने आप के लिए झूठी तसल्ली है, नथिंग मोर देन दैट विल नॉट ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स विच विल गिव यू अ साउंड स्लीप एंड अ क्लियर माइंड सेट। थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को आपने यहाँ तक आप बने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, अगर आप इस पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यार अब तो लंबा टाइम हो गया, 50-60 वीडियोस जो हैं वो चैनल पे हो चुके हैं, परंतु अभी भी जो है वो व्यूअरशिप जो है हमारी वो कम है। मैं चाहता हूँ ये रीच करे, आउटरीच करे बहुत सारे लोगों तक, ताकि कुछ मिलके जो है वो एक प्रयास किया जा सके। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन उससे मिलती है। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच अगेन, वंस अगेन, फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।